तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अनंत की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है तुला लगन की। राशि इसकी है कुंभ। कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। और इसके जो ग्रह खराब है, सबसे ज्यादा इसका ग्रह खराब ग्रह मुझे लगा राहु खराब लगा, जो कि नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब है केतु, जो कि नीच का बैठा है। तीसरा इसका मंगल खराब है। बाकी शनि इसका अच्छा है, उच्च का बैठा है। सूर्य बुध अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है। गुरु अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब फल भी देगा। चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल भी। तो पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको उस समय बताया है कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह मैंने दोबारा लिख दिए हैं, एक और मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस जातक का पहला घर, जो कि इसका यहाँ से हम शरीर देखेंगे, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग, ग्रुप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है, बच्चों का भी है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो हमें घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। इनका सभी ग्रहों का असर हमेशा रहेगा। बस इनका जो असर है वो कम ज्यादा होता रहेगा। मतलब कभी हो सकता है राहु की दशा में राहु का असर कई गुना बढ़ जाएगा। सूर्य की दशा में सूर्य का असर बढ़ जाएगा। मतलब इनका जो असर है वो कम ज्यादा होता रहता है इनकी दशा में। जो अगर अच्छा है वो अपनी दशा में कई गुना अच्छे फल बढ़ जाएंगे। जैसे शुक्र इसका बहुत अच्छा है, तो शुक्र की दशा में क्या होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, वो समय अच्छा होगा। बुध की दशा में अच्छी जाएगी। मतलब दशा में ग्रहों का असर जो है वो बढ़ जाएगा। राहु की दशा इसकी सबसे ज्यादा खराब होगी, वो समय इसका बुरा समय होगा। और सवाल की अभी कौन सी दशा है, तो अभी इसके ऊपर जो दशा चल रही वो है शनि ग्रह की, जो कि 12वां महीना 18 से चली हुई है और इस 37 में खत्म होगी। तो सबसे बड़ा असर इसके ऊपर है शनि ग्रह का। और अब हम शनि की पहले बात करते हैं कि शनि कैसा है, क्योंकि असर क्या मैंने बोला कई गुना बढ़ जाता है। तो शनि इसका बैठा है अभी कुंडली के पहले घर में। सवाल की शनि अच्छा है, बोला शनि इस लड़के को 100 में से 80% तक अच्छे फल देगा। अच्छे फल दे रहा है, आज भी दे रहा है, लेकिन ये थोड़े से बुरे फल भी देगा। तो शनि जहां बैठा है पहले घर में, पहले घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। इसका शनि इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि ये उच्च का बैठा है। पहले घर में उच्च का बैठा है और पहले घर से इस लड़के का रंग रूप, इसकी पर्सनालिटी, सर, मस्तक, स्वभाव, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में 7 लिखा, 7 तुला राशि, मालक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। दो ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा इस लड़के का रंग रूप, पर्सनैलिटी, सेहत, स्वभाव, सर, मस्तक। तो सबसे पहले पहले घर में शनि की अगर बात करूं, वो पहले घर में उच्च का बैठे, तो पहले घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? पहला घर शरीर है, शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। लड़का समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा, काफी जीवन में आगे बढ़ेगा। और शनि के जो इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, शनि इस कुंडली के, एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का, और 5वें घर का। चौथा पांचवा दोनों घर हैं शनि के। अब ये जो चौथा घर है, ये घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालिक शनि। तो चौथे घर की चीजें देखने के लिए हमें चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, और वो इसका उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से क्या होगा, शनि इसको चौथे घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। मतलब इसको माता उच्च राशि में बैठी, माता को सुख बहुत अच्छा मिलेगा, माता से अच्छी बनेगी। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, इसके बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सब सुख इसको शनि देगा। और शनि एक और घर का मालक है, 5वें घर का, जो कि इसकी है पढ़ाई का घर। पढ़ाई जाके उच्च राशि में बैठी है, लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। 5वां घर संतान का, संतान का सुख अच्छा होगा। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धिमान लड़का होगा। तो शनि हमने क्या देखा, शनि एक तो 5वें घर का अच्छा कर रहा है, चौथे घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि दोनों घरों का मालक है, और जहां बैठा है उस घर का अच्छा कर देगा। मतलब इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, ईमानदार होगा, न्याय, क्योंकि शनि के गुण इसमें पाए जाएंगे। शनि क्या है, न्याय का कारक है। न्याय मतलब पूरी तरह से ईमानदार होगा। और इसके अलावा पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा। और शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर। लड़का मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। लेकिन अब सवाल की शनि के बुरे फल क्या है वो समझो। बुरे फल क्या है शनि की, यहाँ से
सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस सातवें घर के ऊपर, और सातवां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। और सातवें घर में देखो जी एक लिखा है, एक है मेष राशि, मेष राशि का जो मालक है वो है मंगल। इसकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा सातवें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, शनि को भी देखना पड़ेगा। कम से कम देखो जी शुक्र भी देखना पड़ेगा, पत्नी का कारक जो है। तो इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए तीन ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल, शनि और शुक्र को। तो अभी हम क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि का जो बुरा फल है वो सातवें घर को देख रहा है। सातवें घर में उसकी है नीच राशि, तो शनि सातवें घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। शनि मतलब इसको पत्नी के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा? एक तो शनि इसके विवाह में काफी देरी कर देगा, इसका जो विवाह है वो काफी देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद, जैसे 30 साल 35 साल। और अभी विवाह अगर हो भी जाता है इसका, इसकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होगा, जहां तक कि पत्नी से तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, इस शनि की वजह से। तो अब देखो जी हमने क्या देखा, शनि इसका अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन अभी जो अच्छे बुरे फल हैं वो शनि इसको देगा बिल्कुल कम मात्रा में। अभी जो अच्छे फल मैंने बोले हैं, क्या अच्छे फल बोले थे कि मकान बनने का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा होगा, लेकिन अच्छे फल भी इसके कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि के पीछे देखो जीरो लिख रखा है, उसमें बल नहीं है, उसका बल ही नहीं है उसमें, क्या अच्छे फल देगा? इसका बल बढ़ेगा तभी इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो सवाल है कि शनि का बल कैसे बढ़ाया जाए। तो पहला उपाय ये लड़का, इस लड़के को शनि का कराना है रतन दान नीलम। लेकिन ये नीलम अभी नहीं कराना, क्योंकि इसके ऊपर साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती 4 साल के बाद खत्म हो जाएगी। मतलब नीलम आपने दान कराना है 4 साल के बाद। 4 साल होने के बाद आप इसको नीलम रत्न दान करवा देना। पहला उपाय तो वो है। दूसरा उपाय, ये लड़का अभी शनि का मंत्र याप किया करे, और दूसरा उपाय शनि मंदिर में जाया करे माथा टेकने। तो ये उपाय अभी इसने करने हैं। काले कपड़े ज्यादा पहना करे। तो शनि का जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, रात के समय इस लड़के ने जरूर पढ़ना है, चाहे एक माला करे, दो करे, तीन करे, पांच करे, जरूर पढ़े। इसका जो फायदा ये होगा, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे, और जो बुरा फल है वो कम भी हो जाएगा, जो पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े वो भी कम हो जाएंगे, और अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा मंत्र जाप करने से। और शनि मंदिर में भी जाना है माथा टेकने, हर शनिवार को जाया करे। क्यों जाना है? क्योंकि उसके हैं दो कारण। एक तो वैसे भी शनि क्योंकि इसके ऊपर है बड़ी महादशा, तो शनि मंदिर इसलिए भी जाना है क्योंकि महादशा चल रही है, ताकि अच्छे फल कई गुना बढ़े। और दूसरा कारण शनि मंदिर में जाने का, क्योंकि इसके ऊपर चल रही है साढ़े सती, और ये साढ़े सती अच्छी नहीं होती, लाइफ में जब भी आती लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। पिछले देखो जी इसके ऊपर हो चुके हैं 3.5 साल, अभी 4 साल की पड़ी है। और ये साढ़े सती अलग होती है, वैसे इसका शनि उच्च का, इसकी वजह से साढ़े सती इसको अच्छे फल ही वैसे देगी, फिर भी कई बार थोड़ा बहुत बुरा फल देती है। और शनि मंदिर जब जाएगा वहां पे दान कुछ नहीं करना, कोई तेल का दान नहीं करना, खाली पैसे का माथा टेक सकता है। शनि का दान कभी नहीं इसने करना। और रतन जो मैंने बोला 4 साल के बाद इसको आप धारण करवा देना। और अभी काले कपड़े आप ज्यादा इसको यूज करवा सकते हैं। अब देखो जी हमने क्या देखा, शनि की अभी बात की है खाली, अभी इसके दूसरे ग्रहों की बात करेंगे। और मैंने बोला था क्योंकि पत्नी के लिए हमें दो ग्रह देखने, तीन ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने शनि को देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। अब साथ में करके मालिक मैं अगर मंगल की बात करूं, और मंगल इसका काम बैठा है कुंडली के 12वें घर में। और मंगल देखो जी एक तो इस घर का मालिक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। मंगल के और घर का मालिक है वो है ये दूसरे घर का भी मालिक है। और दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। दूसरा घर धन जोड़ने का भी है, दूसरा घर इसके परिवार का भी है, इसका परिवार कैसा होगा। और दूसरा घर इसकी वाणी का भी, इसकी वाणी कैसी होगी। और इसके लिए देखो जी दूसरे घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो हमें मतलब मंगल को देखना पड़ेगा इसके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। मंगल को देखेंगे। और मंगल के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो राहु की भी बाद में बात करते हैं, हम पहले मंगल की बात कर रहे हैं। तो मैंने मंगल के बारे में आपको क्या बोला है, कि मंगल इस लड़के की कुंडली के 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है, और दूसरे घर का मालक है जो कि धन का घर है। और सवाल की मंगल अच्छा है जब बुरा है, तो मंगल इसका मुझे बिल्कुल खराब लगा है। क्यों? क्योंकि वो 12वें घर में आके बैठा है, खराब घर में बैठा है। ऊपर से बैठा भी यहाँ पे वो बुध की राशि, शत्रु राशि। और वैसे भी मंगल इस कुंडली के में मार्किश भी है। तो क्या बुरे फल देगा मंगल? एक तो पत्नी घर का मालक चला गया 12वें घर में, देखो इस 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से 6ठे घर में, वैसे भी शत्रु राशि 12वां घर। तो मंगल इस लड़के को पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। क्या दिक्कतें करेगा? जहाँ तो इसका विवाह काफी देरी से होगा, अगर विवाह हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से तलाक होने तक नौबत इसकी आ सकती है।
तो मंगल एक तो इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, कुंडली मंगली भी इसकी बनी है। इसके अलावा ये धन का मालक, धन चला गया खर्च के घर में, इसका धन खर्च भी होता रहेगा, धन की हानि होगी, क्योंकि 12वां घर खर्च का है। 12वां घर हानि का भी, धन खर्च के घर में धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा, मतलब धन जोड़ने में दिक्कत इसको आएगी। धन तो कमा लेगा लेकिन धन इसका जोड़ नहीं पाएगा। खासकर मंगल की दशा में धन की हानि बहुत ज्यादा होगी, और मंगल की दशा में पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। और मंगल इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है, मतलब विवाह होने के बाद भी इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। मतलब विवाह हुआ तो पत्नी से दूर रहना पड़ सकता है, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है कि पत्नी पत्नी इंडिया में है, ये विदेश में बैठा है, ऐसी दिक्कत की वजह से भी कई विवाह के सुख में कमी होती है। तो दूसरा अगर परिवार का है, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है इसको, परिवार संबंधी भी दिक्कतें हैं, क्योंकि दूसरे घर में राहु भी नीच का बैठा है, इस लड़के को परिवार को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। जो इसकी फैमिली है, परिवार है, पिता माता भाई बहन बच्चे, उन संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं या परिवार से दूर जाना पड़ता है। क्योंकि विदेश का भी घर है, धन चला गया विदेश के घर में, या ये विदेशी व्यापार से धन कमाएगा या विदेश जाके धन कमाएगा। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाएगा, जन्मभूमि से दूर जाके। कहने का मतलब ये है कि अगर इस लड़के ने सवाल आप लिख लो, क्या लिख लो कि मंगल को सही करने से इसको फायदे क्या होंगे जीवन में। मंगल को सही करने से जो इसको फायदे होंगे, एक तो इसको पत्नी संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। मंगल को सही करने से इसके धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन की हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा। दूसरा, अगर परिवार का इस लड़के को परिवार संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, परिवार से मनमुटाव नहीं होगा, परिवार से दूर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर वाणी की इसकी वाणी कठोर नहीं होगी। तो मंगल के उपाय क्या है, देखो जी, मंगल के उपाय दो तीन उपाय हैं, सुबह के टाइम इस लड़के ने करने हैं। तो पहला जो उपाय इस लड़के ने करना है सुबह के टाइम, वो है मंगल कवच का पाठ ये पढ़ा करे। ये पाठ इसका कवच का काम करेगा। एक दो पाठ, एक से लेकर 5 पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। दूसरा पाए, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, हनुमान जी के मंदिर जाया करे। बहुत जरूरी है, हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करे, क्योंकि हनुमान जी की पूजा उपासना से इसके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी। तो ये 2 उपाय करने हैं। तीसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है, हर मंगलवार को मंगल की वस्तुओं का दान किया करे, लाल रंग की वस्तु ले ले, मंगलवार को दान करना है। क्या दान है वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। कभी भी मंगल ग्रह का रत्न दान नहीं करना। तो ये 2 दिन उपाय अगर करेगा, मंगल का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। अब देखो जी, क्योंकि मंगल मैंने बोला था दूसरे घर का मालक है, और दूसरे घर में जो राहु है, हमें क्योंकि मैंने बोला था राहु को भी देखना पड़ेगा, और पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे ग्रह इसका खराब मुझे राहु लगा है। राहु और केतु, क्योंकि दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं, जब भी इनकी कभी दशा चलेगी उस समय दिक्कतें आएंगी। इसकी दशा कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी वैसे बड़ी दशा से लास्ट में जाके आएगी, राहु की छोटी दशा भी होती है, जैसे छोटी दशा भी चलेगी 32 लेके। राहु देखो जैसे नहीं कि अभी बुरे फल नहीं देगा, अभी भी बुरे फल दे रहा है, बस दशा में वो बुरे फल बढ़ जाएंगे। राहु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। दूसरे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, जो कि राहु ग्रह की है नीच राशि। राहु मतलब खराब इसलिए है क्योंकि ये राहु देखो जिस लड़के का मुझे 2 कारणों से खराब लगा है। पहला खराब होने का कि वो नीच का बैठा है, और दूसरा कारण ये कुंडली में थोड़ा सा काल सर्पदोष भी लेके बैठा है। यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु है, और ये इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है, खाली चंद्रमा को छोड़ के। चंद्रमा अगर यहाँ पे ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्पदोष, लेकिन चंद्रमा बैठा इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्पदोष। तो राहु केतु मतलब आंशिक काल सर्पदोष भी लेके बैठे हैं, वैसे भी नीच के बैठे हैं। तो राहु केतु की जब भी इस लड़के के ऊपर दशा होगी वो समय इसका बुरा समय होगा। तीसरी दशा भी होती है, पतंत्र दशा भी होती है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो तीसरी दशा इसकी जैसे राहु की अभी निकली है, छठा महीना 23 से लेके 11वां महीना 23 में, आप चाहे नोट करना, इसमें दिक्कत इसको आई होंगी, चाहे हेल्थ को लेकर लगा लो, धन को लेके। तो बस मेरा मतलब ये है कि राहु के भाई इसको उपाय कराओ ताकि ये दिक्कतें पैदा ना करे। दिक्कतें देगा क्या, सवाल ये है। राहु जहाँ बैठा है दूसरा अगर धन का, इसके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। इसको धन ही नहीं बनने देगा, धन जुड़ने नहीं देगा, धन की हानि होगी इसकी बहुत ज्यादा, धन खर्च होगा, नष्ट होगा, धन संबंधी चिंता पैदा करेगा राहु इसको। और कभी भी कोशिश करिए अपने नाम से धन मत जोड़े, अपने नाम से धन जोड़ेगा वो जोड़ नहीं पाएगा। संपत्ति भी लेनी है, कोई जमीन लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, अपने नाम से मत ले, लेना अपने परिवार के नाम से ले ले। दूसरा, अगर परिवार का, इसको राहु परिवार के सुख में कमी कर देगा, या तो परिवार से इसकी बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। ऐसी कंडीशन बन जाएगी इसको परिवार से दूर जाना पड़ेगा, या परिवार की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। दूसरा, अगर वाणी का, वाणी दोष करता है, वाणी मतलब कठोर करेगा राहु इसकी, ये लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, गुस्सा इसको बहुत ज्यादा आएगा। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, काम काज में दिक्कतें, मतलब राहु की दशा में दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी।
लेकिन अगर आप उपाय करेंगे राहु के बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो क्या उपाय है राहु के? देखो जी, दो तीन उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, इस लड़के को बोलो कि भाई राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। रात के समय पाठ पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे, 2 मिनट का पाठ है। और इसका अलावा राहु का जो एक दान है वो करे, सतनाज्य का दान करे या और भी इसके जो दान है वो किया करे। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर ही करे। मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी ही करनी है। शिव जी के मंदिर जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, शिव चालीसा पढ़े। मतलब शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से करनी है। सुबह शाम शिव जी की पूजा उपासना करेगा तो राहु कष्ट नहीं देगा। तो 3 उपाय हो चुके हैं। राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात को, राहु का दान रोजाना कर दिया करे या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करे, और शिव जी की पूजा उपासना करे। अब देखो जी, इसकी एक छोटी दशा है। जैसे अभी बड़ी दशा किसकी है? शनि की। और छोटी दशा किसकी है? बुध की। लेकिन बुध की दशा भी खत्म होगी 8वां महीना 24 के बाद। और 8वां महीना 24 को केतु की दशा स्टार्ट होगी, जो कि 21/8/24 को लेके 9वां महीना 25 तक इसकी चलेगी। और केतु भी इसका खराब है क्योंकि वो 8वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे राहु क्यों खराब था? क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है? एक तो वो नीच का है, ऊपर से केतु भी काल सदृश जो बना है उसकी वजह से भी खराब है। तो केतु क्या बुरे फल देगा? इसकी हेल्थ को खराब करेगा, बड़े लेवल पे हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। ये बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, और भी दिक्कतें परेशानियां पैदा करता है। शत्रु बढ़ जाते हैं, मानसिक चिंता, परेशानियां, दिक्कतें। तो केतु के लिए भी 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, ये जातक अभी नहीं, जब केतु की दशा भी आएगी, कब आएगी दशा? 8वां महीना 24 के बाद। उस समय इस लड़के ने क्या करना है? केतु कवच का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, या इसको सुनना है रोजाना। जब तक केतु की दशा, आपको मैंने अभी चार्ट दिखा दिया, वो कब तक दशा चलेगी, 1-1.5 साल की दशा होगी। उस समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, सुनना है। और केतु का दान करना है कुत्तों को रोटी। और ये दान कल से शुरू कर दे, रोजाना दान किया करे, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और केतु के देवता गणेश जी भी हैं, उसकी भी पूजा उपासना से केतु अच्छा होता है। वो खासकर दशा में केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना भी करनी है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने इसका राहु देखा, शनि देखा, मंगल देखा, केतु देखा। अब इसके हम यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 10वें घर में बैठे मैं सूर्य और बुध की बात करता हूँ। सूर्य की अगर मैं बात करूँ, कैसा है? बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य इस कुंडली के इस घर का मालक है, 11वें घर का। 11वें घर से हम लाभ देखते हैं। लाभ हो गया, आमदन हो गया, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन। तो 11वें घर का जो मालक है, क्योंकि 11वें घर की चीजें देखने के लिए 11वें घर के मालक को देखना पड़ेगा। तो 11वें घर में 5 लिखा, 5 सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो 11वें घर के मालक हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर में। यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, मित्र राशि है। तो सूर्य एक तो 10वें घर में वैसे भी दिग्बली होता है, बैठा भी यहाँ पे मित्र राशि में। तो सूर्य इसको अच्छे फल देगा। एक तो मतलब सूर्य 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। सूर्य एक तो इस लड़के को काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। सूर्य जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में भी होते हैं, या पुलिस में होते हैं, या राजनेता होते हैं, राजनीति में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, साथ में बुध बैठा है। ये लड़का बुध के जुड़े भी काम कर सकता है, या सूर्य के जुड़े काम या बुध के जुड़े कामों से धन कमाएगा। काम काज के रिगार्डिंग अच्छा है सूर्य इसको, मतलब काम काज का सुख अच्छा, पिता को सुख अच्छा देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, लाभ देगा, आमदनी के लिए अच्छा है। और इसके अलावा सूर्य के साथ जो बुध बैठा है, बुध इस कुंडली किस घर का मालक है? 9वें घर का। जहां से देखा जाएगा भाग्य, भाग्य के लिए 9वां घर में 3 लिखा, 3 मिथुन राशि, मालक बुध। तो भाग्य से बुध बना है, 10वें घर में बैठा है, साथ में सूर्य, बुध द्वितीय योग बना है। बुध ही दिखा रहा है कि भाग्यवंशी इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा। मतलब भाग्य इसका ज्यादा काम काज के रिगार्डिंग अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा है, भाग्यशाली होगा, खासकर बुध की दशा अच्छी होगी। और बुध के अब यहाँ पे शुक्र बैठा है 9वें घर में। शुक्र भी इसका काफी अच्छा है क्योंकि ये लग्नेश भी है। बुध भी योग कारक है, शुक्र योग कारक है। शुक्र इस पहले घर का मालक है जहाँ पे शनि बैठा है। पहले घर में जो 7 लिखा, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। शुक्र कहाँ आके बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर। मतलब शरीर इसका चला गया भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़का फिर भी भाग्यशाली होगा। भाग्यवंशी इसको मतलब लाइफ में वैसे सुख मिल जाएंगे सभी। भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, देश विदेश की यात्रा करेगा। खासकर शुक्र की दशा में भाग्य ज्यादा साथ देगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे 3 डिग्री, इसका बल बढ़ाओ, बल बढ़ेगा तो अच्छे बल बढ़ेंगे। बुध भी यहाँ पे अस्ता है, इसका भी बल बढ़ाना है। अब देखो जी, बल बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये लड़का शुक्र का रत्न दान कर सकता है। रत्न इसका ओपल जर कर ले, या जरकन कर ले, या व्हाइट टोपाज कर सकता है। वो रत्न इसने लेना है अपने वजन के बराबर, 1.25 रत्ती का ले ले, चांदी में जड़वा के राइट हैंड की से लंबी उंगली में शुक्र का रत्न करना है धारण।
और जो शुक्र का रत्न है, जहाँ तो मैंने बोला जहाँ तो वाइट टोपाज ले ले या ओपल ले ले या जर्कन ले ले। और अगर आपको लगता है कि अभी बजट नहीं है, बाद में चाहे करा देना, इसको करा देना वैसे। और दूसरा आप आए शुक्र बुध का भी रत्न, आप इसको धारण करा सकते हैं, बुध का पन्ना रत्न। लेकिन अगर अगर आपको लग रहा है अभी तो ये पढ़ाई कर रहा है, बाद में चाहे करा देना जब ये बड़ा हो जाएगा, अभी चाहे रहने दो। तो हमने देखो जी इसका लास्ट में गुरु की बात करें, गुरु इस कुंडली किस घर का मालक है? तीसरे घर का। तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है। गुरु आके बैठा आठवें घर में, केतु से पीड़ित है। गुरु वैसे त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। आठवें घर में बैठ के वैसे गुरु उम्र के लिए अच्छा होता है, धार्मिक भी बनाता है, लेकिन ये छोटे भाई बहन के लिए अच्छा नहीं है। इसका देखो जी आपने भाई के बारे में पूछा था, तीसरा घर छोटे भाई का है, तीसरे घर का मालक गुरु। एक तो केतु के साथ बैठा है, शुक्र की राशि है, आठवां घर। तो छोटे भाई बहन के लिए अच्छा नहीं है। और मंगल होता है छोटे भाई का कारक। तो बड़ा भाई इसका 11वें घर से देखा जाएगा, उस घर का मालक सूर्य अच्छा है। वैसे बड़े भाई के लिए अच्छा है, लेकिन छोटे भाई को लेकर दिक्कत आएंगी, मंगल की वजह से भी और गुरु की वजह से भी। और चंद्रमा की बात करूं, 10वें घर का मालक है, अपने घर से बैठा है 8वें घर में, शनि की राशि है। चंद्रमा सवाल के अच्छे जो बुरा है, चंद्रमा वैसे तो है तो थोड़ा सा खराब, क्योंकि एक तो शनि की राशि शत्रु राशि, अपने घर से 8वें घर में है, और इसके पीछे आगे वाला घर खाली है, चौथा घर खाली है, छठा घर खाली है। ये केम द्रुम दोष भी बना है, लेकिन थोड़े से अच्छे बल भी देगा। 5वां घर संतान घर में बैठा है, कई बार लड़कियां ज्यादा पैदा कर देता है। तो चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना इसने जरूर करनी है, क्योंकि उससे इसके दो ग्रह अच्छे हो जाएंगे। शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो केमतन दोष है इसका नुकसान ही होता है, ऐसे लोगों को मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होती है, मानसिक कई बार डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और ये 5वें घर में बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए चंद्र शिव जी की पूजा उपासना करने से चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो पढ़ाई, क्योंकि 10वां घर काम काज चला गया पढ़ाई घर में, पढ़ाई जो पढ़ाई इसने की होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। तो आपने इसको वो पढ़ाई करना नहीं जिससे इसका जुड़ा काम काज हो। तो अब देखो जी इसका मैंने क्या क्या देखा, इसका राहु खराब है, केतु खराब है, मंगल खराब है, तीन ग्रह है बड़े लेवल पे खराब। शनि अच्छा है, लेकिन वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, बस पत्नी के लिए अच्छा नहीं, वैसे शनि अच्छा है। सूर्य बुध अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। वैसे ही लड़का मतलब बहुत ज्यादा समझदार होगा, क्योंकि शनि शरीर के ऊपर बैठा है और शरीर का मार्ग शुक्र अच्छा है। मतलब समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा। और बस इसको जो दिक्कत आएगी, पूरी कुंडली में दिक्कत आने का जो कारण है, एक तो है इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। उसके हैं दो कारण, शनि 7वें घर को खराब कर रहा है, 7वें घर का मालक मंगल वो भी खराब है। और ये पत्नी संबंधी दिक्कतें देखो जी क्या होंगी, जहाँ तो इसका विवाह काफी देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरी इसकी कुंडली में नेगेटिव चीज है, इसको राहु की वजह से धन संबंधी दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, धन जोड़ने में दिक्कतें खासकर आएंगी। केतु की वजह से हेल्थ खराब हो सकती है। और बाकी देखो जी मकान वन का सुख अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा, उम्र के लिए अच्छा है। और क्योंकि शुक्र 8वें घर का भी स्वामी है, उम्र लंबी कर देगा। काम काज की गाड़ी कुंडली बहुत अच्छी है। तो जो ग्रह खराब उनके मैंने उपाय बता दिए हैं, क्या का मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। एक तो देखो जी जो रात के समय क्या बोलो इसको, कि शनि का मंत्र किया करे, क्योंकि बड़ी दशा शनि की भी है, 7.5 भी चल रही है। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, नीलम दान करवाना 4 साल के बाद। रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़े, और केतु कवच का पाठ, क्योंकि केतु के आगे दशा आने वाली है, और वैसे भी जो काल सर्प दोष बना ये भी खत्म होगा। तो दोनों के दान भी किया करे, राहु का दान केतु का दान किया करे। सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ, हनुमान जी का पाठ, मंगलवार का दान करना है हर मंगलवार को। शिव जी की पूजा उपासना करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए। और रत्न जो मैंने बोले हैं, नीलम भी कर सकता है, बुध का पन्ना भी कर सकता है, शुक्र का भी रत्न दान कर सकता है। बाकी देखो जी, फिर भी आपके जो सवाल हुए आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। विदेश यात्रा के भी काफी योग है कुंडली में। और विवाह होने के बाद भी इसका उसका ये जन्म पत्नी से दूर चाहे, मतलब काम काज की रिगार्डिंग में पत्नी से दूर जा सकता है, ये भी कोई कंडीशन बन सकती है। लेकिन विवाह का सुख इसकी पत्नी कुंडली भी देख के डिसाइड होगा। निवास कुंडली की बात करूं, 7वें घर में चंद्रमा है, वो भी छठे घर में है। थोड़ा सा निवास कुंडली में भी दिक्कतें आने के योग दिख रहे हैं। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।